नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को पढ़ने का तरीका सीखने वाले हैं कि कैसे आप अंग्रेजी का कितना भी बड़ा शब्द हो आप उसे कैसे बिल्कुल सरल तरीके से, आसान तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। 100% आप अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ पाएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने समझने का आसान से आसान तरीका केवल आपके लिए लेकर आता हूं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा गया है अंग्रेजी के बड़े से बड़ा शब्द इस तरीके से पढ़ें। किस तरीके से सर? देखिए यहाँ पर सबसे पहला शब्द है FOUNDATION। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? देखिए, तो इसे हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं तो आसान रहेगा। कैसे सर? देखिए, जैसे यफ है तो यफ को अलग कर लीजिए, उसके बाद OU को एक साथ लिख दीजिए, उसके बाद N को एक साथ लिख दीजिए, और DA है एक साथ लिख दीजिए, और TAION है इसको एक साथ लिख दीजिए। ऐसा आप लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप पढ़ना सीखते हैं। देखिए, तो यप से हम पढ़ेंगे फ। क्या पढ़ेंगे? फ। OU से पढ़ेंगे आऊ, मतलब आ की मात्रा और छोटा ऊ। N से लिखेंगे आधा नौ, और DA से लिखेंगे डे, और TION। देखिए, अगर किसी भी शब्द में आपको TION एक साथ लिखा हुआ मिले, कोई भी शब्द हो सकता है उसमें अगर TION एक साथ रहे तो उसे आपको सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? सन पढ़ना है। तो यह लिखा गया फाउंडेशन। देख लीजिए, इतना आसान है पढ़ना कि आप ऐसे पढ़ सकते हैं। फाउंडेशन लिखा गया है, जब FOUNDATION फाउंडेशन पढ़ेंगे। आ रहा ना समझ में दोस्तों? तो इसे हम पढ़ेंगे फाउंडेशन। समझ में आ गया दोस्तों? तो आगे देखिएगा, अभी आगे और देखिए, और भी मज़ा आपको आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो ही आप कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। देखिए, तो यह हो गया फाउंडेशन। इसका अर्थ भी समझ लीजिए कि क्या होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब होता है न्यू। क्या होता है सर? न्यू होता है फाउंडेशन। तो इसे याद रखिएगा, फाउंडेशन पढ़ेंगे। अगला शब्द है FUNCTION। देखिए कैसे पढ़ेंगे, तो FUN को एक साथ लिख दीजिए, C को एक साथ लिख दीजिए, और TION को एक साथ लिखिए। देखिए ऐसा लिख दीजिए, ऐसा लिख दिए। तो अब FUN को हम पढ़ते हैं फन। क्या पढ़ते हैं? फन पढ़ते हैं। यहाँ पर यू को फुल नहीं पढ़ेंगे, फन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यह हो गया फन, और सी से आधा का पढ़ेंगे, और TION को हमने क्या बताया? आप बताइए ना। TION को सन पढ़ना है, हमने बता दिया। तो यह सन हो गया। लिखा गया फंक्शन, FUNCTION फंक्शन हो गया। आ रहा है दोस्तों पढ़ना? तो अगर आपको आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं जो अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ वह समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ और लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला देखिए दोस्तों, FORMATION। तो FOR ऐसा लिख दीजिए, MA एक साथ लिख दीजिए, उसके बाद TION को एक साथ लिखिए। जब ऐसा लिख लिए तो आपके लिए पढ़ना आसान हो गया। FOR को हम पढ़ते हैं फॉर। क्या पढ़ते हैं? फॉर पढ़ते हैं। MA को मे पढ़ेंगे, और TION को सन पढ़ना है। तो ये लिखा गया फॉर्मेशन। क्या लिखा गया दोस्तों? फॉर्मेशन लिखा गया है। आ गया ना? तो इसे हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का अर्थ होता है निर्माण। क्या होता है? निर्माण होता है फॉर्मेशन। तो इसे भी याद रखिएगा। और यह फंक्शन था ना, इसे हमने फंक्शन पढ़ा, इसका मीनिंग भी समझिए। मीनिंग हमने नहीं बताया। फंक्शन मतलब होता है कार्य। क्या होता है? फंक्शन मतलब होता है कार्य। तो इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए आगे, अगला शब्द है FUNDAMENTAL। देखिए इतना बड़ा शब्द है, कैसे हम इसे पढ़ सकते हैं? देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताता है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई भी आपको ऐसा पढ़ना नहीं बताएगा। तो क्या लिखा गया है? देखिए, FUN है तो इसको एक साथ लिख दीजिए। उसके बाद है DA, तो DA को एक साथ लिखिए। ME से एक साथ लिख दीजिए।
यन को अलग लिख दीजिए, TAL को ऐसे अलग लिखिए। जब ऐसा लिख लिए तो आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि छोटे छोटे शब्द आप पढ़ लेते हैं लेकिन बड़ा शब्द नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है FUN से पढ़ेंगे फन, क्या पढ़ेंगे, फन पढ़ेंगे। उसके बाद है DA, तो DA से पढ़ेंगे डॉ, क्या पढ़ेंगे, डॉ। ME से पढ़ेंगे में पढ़ेंगे, यन से आधा ना पढ़ा जाएगा, और TAL को टल पढ़ेंगे। तो यह लिखा गया फंडामेंटल, क्या लिखा गया दोस्तों, फंडामेंटल लिखा गया, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल पढ़ेंगे। आ रहा है ना दोस्तों पढ़ना, तो इसे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल। फंडामेंटल का अर्थ समझिए क्या होता है। फंडामेंटल मतलब होता है मौलिक, क्या होता है, फंडामेंटल मतलब मौलिक होता है। तो इसे भी याद रखिएगा, मीनिंग इसका ध्यान दीजिएगा कि मीनिंग क्या हो रहा है, तभी तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। कि इसका मीनिंग क्या होता है आपको पता ही नहीं है, केवल आप कैसे पढ़ेंगे तब, तो ऐसे मीनिंग भी याद रखिएगा, मौलिक होता है। अगला शब्द है FREEDOM, तो F से लिखेंगे, देखिए F ऐसे लिख दीजिए, REE ऐसे लिख दीजिए, DOM एक साथ लिख दीजिए। देखिए तो FREE को तो आप पढ़ ही सकते हैं, FREE मतलब होता है फ्री, FREE इसे पढ़ते हैं फ्री, और DOM को डम पढ़ेंगे तो लिखा गया फ्रीडम, FREE फ्री, और DOM को डम पढ़ेंगे तो लिखा गया फ्रीडम। फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्रता, क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्रता होता है, इसे याद रखिएगा, फ्रीडम। अगला शब्द है दोस्तों FOOTBAL, तो F से देखिए FOOT एक साथ लिख दीजिए, अब BALL एक साथ लिखिए, ऐसा आप इसे पढ़ सकते हैं। तो FOOT इसे हम तो पढ़ेंगे फूट, क्या पढ़ेंगे, फूट पढ़ेंगे। अब BALL इसे हम पढ़ेंगे बॉल, तो लिखा गया फुटबॉल, फुटबॉल लिखा गया है। फुटबॉल का अर्थ तो फुटबॉल ही होता है, तो इसे ऐसे पढ़ सकते हैं फुटबॉल। इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं, 2 3 4 अक्षर का शब्द रहता है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यह बड़ा शब्द नहीं पढ़ पाते। ऐसा ही ना आपके साथ हो रहा है, तो जो आप ऐसे अगर आप सीखेंगे ना तो आप बड़े बड़े शब्दों को पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी काम नहीं आता है, कोई भी चीज़ नहीं आता है, तो आप जितने ज़्यादा उस काम के करने की प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपको वह काम समझ में आता है। जैसे मान लीजिए आपको बाइक चलाना नहीं आता है, तो आप उस बाइक को धीरे धीरे क्या करते हैं, चलाते हैं चलाते हैं चलाते हैं। जितना ज़्यादा आप चलाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लेकिन आप सोचें कि केवल आप उसका सारा नियम जानते हैं चलाने का, लेकिन आपने कभी बाइक पर बैठी नहीं तो आप चलाना सीख जाएंगे, बिल्कुल नहीं, आपको चलाना ही पड़ेगा। चलाएंगे चलाएंगे आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी आपको नहीं आता, अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द नहीं पढ़ पाते हैं, तो जितने ज़्यादा आप पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, और आपको धीरे धीरे जो नहीं आता होगा वह भी आपको आने लगेगा। तो ये लिखा गया फुटबॉल। अगला FRUSTRATION, देखिए कैसे पढ़ेंगे इसे। तो FRU को एक साथ लिखेंगे, उसके बाद है S, तो S को ऐसे एक साथ लिखिए। TRA से लिखेंगे ट्रे, क्या लिखेंगे, TRA लिख दीजिए, और TION ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए FRU है तो इसको हम पढ़ेंगे फ्र, क्या पढ़ेंगे, फ्रू नहीं फ्र पढ़ेंगे, S से आधा श पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए TRA है तो इसको हम ट्रे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, ट्रे। और TION को पढ़ेंगे सन, तो लिखा गया फ्रस्ट्रेशन, क्या लिखा गया दोस्तों, फ्रस्ट्रेशन। FRU से फ्र, और S से आधा श, TRA से ट्रे, और TION को सन पढ़ेंगे तो लिखा गया फ्रस्ट्रेशन। आ रहा है दोस्तों, तो यह लिखा गया है फ्रस्ट्रेशन। अब इसका मतलब भी जान लीजिए, फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है निराशा, क्या होता है दोस्तों, निराशा होता है फ्रस्ट्रेशन, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला शब्द है FOUNDER, तो F से देखिए ऐसे लिखिए, FOU को एक साथ लिख दीजिए। उसके बाद है N को अलग लिख दीजिए, DER है तो इसको अलग लिखिए। देखिए यप से लिखा जाएगा फ, उसके बाद OU तो इसको आऊ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आऊ। N से लिखा जाएगा आधा नो, और DER से लिखेंगे डर, तो लिखा गया फाउंडर, क्या लिखा गया दोस्तों, फाउंडर लिखा गया। फाउंडर मतलब क्या होता है, देखिएगा, फाउंडर मतलब होता है संस्थापक, क्या होता है, संस्थापक।
फाउंडर, तो इसे भी याद रखिएगा, इसका मीनिंग फाउंडर हो गया। अगला शब्द है FOLLOWING। देखिए तो यफ से लिखेंगे, देखिए यफ को ऐसे लिख दीजिए, उसके देखिए एक साथ ऐसे आप इसे लिख दीजिए FOLLOW। इसे क्या पढ़ते हैं आप बताइए ना, ये इतना तो पढ़ ही सकते हैं। उसके बाद है ING, तो देखिए FOLLOW, तो ये लिखा गया फॉलो। क्या पढ़ते हैं हम? फॉलो पढ़ते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो कर लो, तो फॉलो वही है, फॉलो फॉलो हो गया। उसके बाद ING है, तो इसे हम पढ़ेंगे इंग, तो यह लिखा गया है फॉलोइंग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसे हम फॉलोइंग पढ़ेंगे। फॉलोइंग का मतलब होता है अनुसरण करना। क्या बोल सकते हैं? अनुसरण। फॉलोइंग का मतलब नीचे भी बोल सकते हैं या अनुसरण करना भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसे आप ऐसे पढ़ सकते हैं। तो समझ में आ रहा है दोस्तों कि कैसे अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना है। तो अगर आप इसी तरीके से और भी वीडियोज चाहते हैं अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों की, तो आप चैनल पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे बड़े बड़े शब्दों की वीडियो चाहिए। आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई चीज़ आपको नहीं आता है, तो वह भी कमेंट कर दीजिएगा, या तो मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा या फिर उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, जो भी आपके मन में डाउट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी देखते हैं इसी तरीके से शब्दों को। देखिएगा तो देखिए अगला शब्द है FINANCIAL। तो FI ऐसे लिख दीजिए, इसको एक साथ, NAN एक साथ लिख दीजिए, उसके बाद CIAL को एक साथ लिखिए। देखिए अब ऐसे पढ़ेंगे, तो FI से हम पढ़ेंगे फाई। क्या पढ़ेंगे? फाई पढ़ेंगे। NAN को पढ़ेंगे नन, NAN को नन पढ़ेंगे। CIAL को पढ़ेंगे CL, CIAL को CL पढ़ेंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल, FINANCIAL, फाइनेंशियल पढ़ेंगे। आ रहा है दोस्तों? तो इसे पढ़ा जाएगा फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, मतलब भी आप समझते चलिए ना, ताकि आप कोई भी दिक्कत ना हो कि मतलब इनका अर्थ क्या होता है। तो फाइनेंशियल मतलब होता है वित्तीय। क्या होता है दोस्तों? वित्तीय होता है फाइनेंशियल। तो इसे याद रखिएगा। अगला शब्द है FRIENDSHIP। तो FRIEND, इसे तो आप पढ़ते होंगे। क्या लिखा है? फ्रेंड लिखा है ना, उसके बाद SHIP, तो इसे हम पढ़ेंगे फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। यह लिखा गया फ्रेंड। SHIP यह लिखा गया शिप, तो इसे पढ़ा जाएगा फ्रेंडशिप। क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? फ्रेंडशिप पढ़ा जाएगा, FRIEND फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब होता है मित्रता। क्या होता है दोस्तों? मित्रता होता है फ्रेंडशिप। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला शब्द है दोस्तों FORWARD। तो FOR ऐसा लिख लीजिए और WARD को एक साथ लिख दीजिए। तो देखिए FOR को हम पढ़ेंगे फॉर, WARD इसे हम पढ़ेंगे वर्ड। क्या पढ़ेंगे? वर्ड। तो यह लिखा गया फॉरवर्ड, FORWARD फॉरवर्ड लिखा गया है। फॉरवर्ड मतलब होता है आगे। क्या होता है दोस्तों? आगे होता है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का मतलब आगे हो गया। अगला शब्द है FISHERMAN। तो FI ऐसा लिखिए, SH से एक साथ लिख दीजिए, उसके बाद ER को एक साथ लिखिए, MAN को एक साथ लिख दीजिए। अब देखिए पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो FI से लिखेंगे फी, FI से फी, SH से लिखेंगे शॉ, ER से लिखेंगे रॉ, और MAN से लिखेंगे मैन। क्या लिखेंगे? मैन। तो ये लिखा गया है फिशरमैन। FI से फी, SH से शॉ, ER से रॉ, MAN को मैन पढ़ते हैं, आप सभी को पता होगा। तो ऐसे पढ़ेंगे फिशरमैन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फिशरमैन। फिशरमैन का अर्थ होता है मछुआरा। क्या होता है? मछुआरा होता है फिशरमैन। तो इसे आप याद रखिए। अगला शब्द है FEMININE। देखिए तो FE को एक साथ लिख दीजिए, MI को एक साथ लिखिए, NI को एक साथ लिखिए, NE को एक साथ ऐसा लिखिए। तो FE से लिखेंगे फी। क्या लिखेंगे? फी लिखेंगे। MI से लिखेंगे मी, और NI से लिखेंगे नी, और NE से लिखेंगे नो। तो लिखा गया फेमिनिन। क्या लिखा गया? फेमिनिन लिखा गया है। फेमिनिन मतलब स्त्री। क्या होता है? स्त्री जाति जो होती है ना, उसे हम फेमिनिन बोलते हैं। तो फेमिनिन मतलब हो गया स्त्री जाति। इसे भी याद रखिएगा। अगला शब्द है
TASTIC, तो देखिए FAN है तो FAN को एक साथ लिख दीजिए, TA को एक साथ लिखिए, और यस है तो एक साथ, और TIC को एक साथ लिखिए। अब FAN को पढ़ेंगे फन, क्या पढ़ेंगे? फन पढ़ेंगे। TA से पढ़ेंगे टॉ, तो ये लिखा गया फंटा। यस से लिखेंगे आधा श, और TIC को लिखेंगे टिक, तो ये लिखा गया फंटास्टिक। क्या लिखा गया है? फंटास्टिक। FANTASTIC लिखा गया है फंटास्टिक। फंटास्टिक का मतलब क्या होता है? अद्भुत होता है। क्या होता है? अद्भुत या मज़ेदार बोल सकते हैं फंटास्टिक। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मीनिंग फंटास्टिक पढ़ेंगे। अगला शब्द है FEARLESS। देखिए FEAR, तो FEA को एक साथ लिखिए, R से एक साथ अलग लिख दीजिए, LESS को एक साथ। तो यहाँ पर है FEA से लिखेंगे फी, FEA से फी, और देखिए EAR अगर एक साथ रहता तो इसे हम पढ़ते EA। और देखिए लिखा गया फियर, मतलब इसको पूरा हम पढ़ेंगे फियर, FEAR फियर पढ़ेंगे, और LESS को हम लेस पढ़ेंगे। तो यह लिखा गया है फियरलेस। क्या पढ़ेंगे सर? फियरलेस। अब फियरलेस मतलब क्या होता है? फियरलेस का मतलब होता है निर्भीक। क्या होता है दोस्तों? निर्भीक, मतलब जिसके अंदर डर ना हो उसे हम निर्भीक, फियरलेस बोलते हैं। अगला शब्द है FEATURELESS। देखिए इतना बड़ा शब्द कैसे पढ़ेंगे? तो FE से पढ़ेंगे, FEA लिखेंगे एक साथ, TURE को लिखेंगे एक साथ, और LESS को एक साथ लिख देंगे। देखिए तो FE से लिखेंगे, FEA को लिखेंगे फी, TURE से लिखेंगे चर। इसे टर नहीं लिखेंगे, चर लिखेंगे। TURE कहीं भी रहे, किसी भी शब्द में अगर आपको TURE लिखा रहे तो उसे आपको चर पढ़ना है। जैसे NATURE नेचर, CULTURE कल्चर। FUTURE फ्यूचर। तो इस तरीके से अगर TURE रहे तो इसे चर पढ़ना है, तो इस तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। तो इसे लिखा गया TURE को चर, और LESS को लेस पढ़ेंगे, तो यह लिखा गया है फीचरलेस। क्या लिखा गया है? फीचरलेस। फीचरलेस का अर्थ हो गया मतलब विशेषताहीन। क्या हो गया? विशेषताहीन। जिसमें विशेषता ना हो उसे हम फीचरलेस बोलते हैं। जैसे कोई फ़ोन लेते हैं तो उसमें बोलते हैं बहुत सारे फीचर हैं, तो फीचर मतलब विशेषता उसमें है, लेकिन अगर फीचरलेस हो गया तो उसमें विशेषता नहीं है। अगला शब्द है FAMILIAR। तो क्या पढ़ेंगे? तो FA से पढ़ेंगे फ। देखिए FA से देखिए अलग कर लीजिए तब लिखते हैं। FA लिखा गया है, उसके बाद MI लिखा गया है, LI लिखा गया है, ER है। तो FA से लिखेंगे फै। क्या लिखेंगे दोस्तों? फै। MI से लिखेंगे मी, उसके बाद LI से लिखेंगे ली, AR से लिखेंगे यर। तो लिखा गया फैमिलियर। क्या लिखा गया है? फैमिलियर लिखा गया है। FAMILIAR फैमिलियर पढ़ा जाएगा। फैमिलियर का मतलब होता है मिलनसार। क्या होता है? मिलनसार, मतलब जो एक दूसरे से मिलजुल कर रहे उसे हम फैमिलियर बोलते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द अच्छी तरीके से आपको पढ़ना समझ में आया होगा, और मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। इसी तरीके से अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते प्यार दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।